हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम करेंगे रीजनिंग और इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन कौन से होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और जिसको लगता है कि मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, अच्छी लेवल की रीजनिंग है, तो वो ये टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं। कुछ आसान है और कुछ टफ है और कुछ मीडियम है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विषम चुनो। तो आपने इसमें से विषम को चुनना है एक। तो विषम इसमें कौन सा होगा? देखो, विषम चुनो। ग्रेनाइट बोला है, लिग्नाइट बोला है, पीट बोला है और एंथ्रेसाइट बोला है। तो अगर आप इस तीनों को देखोगे ना, इन तीनों को, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रेसाइट, ये क्या है? ये एक कोयला है। ठीक है, ये क्या है? एक कोयले का प्रकार है ये। तो जो ग्रेनाइट बोला है ना, ये पत्थर का प्रकार है एक। ठीक है, तो इसका मतलब है विषम चुनो में से फिर कौन सा ऑप्शन होगा? अपना ग्रेनाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं समीकरण दिए, इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका मैंने आपको पीछे बहुत बार बता दिया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये हल होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये तरीका बताया हुआ है बोर्ड मास के तरीके से। तो बोर्ड मास से पहले क्या होता है? ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ओ का मतलब ऑर्डर भी नहीं है इसमें, डी का मतलब डिवाइड है। पहले जो कुछ डिवाइड हो रहे हैं उसमें डिवाइड करो। डिवाइड करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे कि इसमें 13 और 17 आपस में डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो ये जब डिवाइड ना हो ना, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। लिखने का तरीका कौन सा होता है? जैसे 52 मल्टीप्लाई 17/13, ये लिख लो आप इसको, और -34 मल्टीप्लाई में 2 कर दो आप। जो चीज़ कट रही है वो काट दो, और जो चीज़ नहीं कट रही है उसको छोड़ दो। तो जैसे 13 से इसको काट दो, 13 चौके कितना होता है? 52। ठीक है, तो और 17 चौके कितना हो गया? 68 हो गया, और माइनस में 34 दूने कितना हो गया? 68 हो गया। तो देखो कितना गया? 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह गया? 0। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक खेल में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं। कुल सिरों की संख्या 45 और कुल पैरों की संख्या 145 है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, बकरियों की संख्या पता करनी है हमें। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। देखो, इसमें से एक दो छोटा सा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पर आप उस फॉर्मूले से मत करना। आपको मैं जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको करना क्या है? देखो, चीज क्या दी हुई है आपके पास? कुछ बकरियां, सिरों की संख्या दी हुई है। मतलब क्या है आपके पास? सिर है और क्या है? पैर है। और सिरों की संख्या कितनी है? 45। और पैरों की संख्या कितनी है? 145। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है? जो बड़ी रकम हो ना, बड़ी रकम उसमें से, दोनों में से, तो आप उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। और जो छोटी रकम हो ना, उसको आप क्या करोगे? उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, छोटी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया आपका? 90। और बड़ी को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका ये 145 नहीं है, ये 140 है। तो ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है दोस्तों, तो देखो 90 में से 70 गया, या क्या आ गया आपके? ये जो आएगा ना, हमेशा आपकी 2 पैरों वाला जानवर आएगा। जैसे 20 मुर्गियां आ गई आपके पास, 20 मुर्गियां आ गई। अच्छा, 45 में से अगर आप 20 माइनस करो, और 40 में से 20 माइनस करोगे आप, है 45 में से, सिरों की संख्या मतलब टोटल जानवर 45 है ना, तो इसमें से अगर आप 20 माइनस करोगे, तो आपके 50 क्या आ गई? और 25 क्या आ गई? बकरी आ गई। ठीक है, बस आपको एक अच्छा से ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि आप बस छोटी रकम को तो आप 2 से डिवाइड करोगे, और मतलब मल्टीप्लाई करोगे, और बड़ी को आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहे हैं कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, व माइनस का अर्थ है गुणा, तो बोल रहे हैं समीकरण को हल करो। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण को हल करते हैं। तो अपने पास क्या क्या लिखा हुआ है समीकरण में? समीकरण में लिखा है अपने पास, 1 मिनट, हाँ, तो 252 लिखा है, 9 लिखा है, 5 लिखा है, 32 लिखा है, और 92 लिखा है। ये लिखा है। देखो, इसको मतलब इसको क्या बोला इसने? तो इसको डिवाइड बोला है। और माइनस को क्या बोला है?
माइनस को मल्टीप्लाई बोला है, और प्लस को क्या बोला है, माइनस, और भाग को क्या बोला है, प्लस। देखो अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे ना तो आपका कितना देगा, ये 28 देगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 5, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका 32, और प्लस में कितना आ जाएगा 92। और आगे करोगे तो 28 5 कितना होता है 140, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, देखो अब ये प्लस का है ना, ठीक है, आपके पास क्या दिया है, देखो अब ये दोनों है ना, ये दोनों प्लस के है, ठीक है, तो आप ये जो प्लस वाला नहीं इसको भी इधर ले आओ 92 को, और माइनस में क्या कर दो इसके 32 कर दो। अगर आप इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 232, और माइनस में क्या करोगे 32, और रह क्या गया आपका 200, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं संबंध पता करो, जैसे 10 12 14 दिए हुए, 16 18 20 दिए हुए, 28 30 32 का संबंध बताना है। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन करोगे ना तो एक ध्यान रखना, आप बात को क्या ध्यान रखोगे कि आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। जैसे देखो 10 को क्या लिखा है इसने 11, 12 को क्या लिखा है इसने 13, और 14 को क्या लिखा है इसने 15। उसी तरीके से 16 को क्या लिखा है इसने 17, 18 को क्या लिखा है 19, और 20 को क्या लिखा है 21, मतलब एक बधाकर लिखा है इसने। तो आप इसी तरीके से इसको 28 को क्या लिखोगे आप 29, 30 को क्या लिखोगे आप 31, और 32 को क्या लिखोगे आप 33, जो किस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं 69:16। तो इसका करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अगर इसमें से 9 माइनस कर दे तो इसी में से ऐसा कुछ हो रहा है तो 9 माइनस करे, मतलब इसमें जो ट्रिक लगाता है ना वो ही गलत आ जाती है, ठीक है। तो करने का आसान तरीका ये देखो, आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्या होगा, ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। होगा कैसे, देखो जैसे 6 और 9 है, 6 और 9 है, इसको इसने 60 लिखा है, कैसे लिखा होगा। तो आप एक काम करो, देखो अगर आप 6 + 9 को आप जोड़ दो कितना हो गया 14, और 14 को अगर आप 5 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाता है ये आपका। एक मिनट, 6 और 15 होता है ना, हाँ 15 हो जाएगा। 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके कितना होता है 60। उसी तरीके से आप यहां पे कोई ऑप्शन ढूंढो, 9 और 5 कितना हो गया 15, और 15 को अगर 4 से डिवाइड नहीं आता तो देखो 7 और 7 14, और 14 को अगर 4 से करते 14 चौके कितना होता है 56 होता है। तो इसका मतलब है भी 7 + में 7, इसको जोड़ते हो 14 आता है, और मल्टीप्लाई करती हो इसको 5 से और 4 से, तो 14 और 7 चौके 28। शायद इसका उत्तर यही होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि 14 चौके 56 होता है, जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब उसका ऑप्शन नंबर बी है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 136 417, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30 136 417 और 8 3 8। तो आगे क्या आएगा, तो देखो अगर आप इसको यहां तक लेके जाओगे तो लगभग आपको ये 4 के करीब मिल रहा है। जैसे आप करते हो 30 चौके कितना होता है 12 120, अगर आप इसी में से 4 की करते हो स्केयर, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये अगर आप लेके जाओगे तो ये जाएगा 3 पर, और 3 की क्या करोगे आप स्केयर। ये देखोगे तो ये जाएगा 2 पर, और 2 की क्या करोगे स्केयर। तो ये फिर क्या होगा, ये फिर जाएगा 1 पर, और 1 की क्या करोगे स्केयर करोगे, ठीक है। तो 1 की स्केयर करोगे तो 838 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 838 आएगा। इसमें से 1 की स्केयर मतलब 1 जोड़ोगे तो 839, जो किस ऑप्शन का मतलब इस ऑप्शन का सही उत्तर है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो है क्या, क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या भारत में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपने, क्वेश्चन ने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन ने आपको एक स्टेटमेंट बता दी, क्या बता दी, क्या भारत में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इसने निष्कर्ष बोल दिए, 2 बंदे बात करें आपस में, बोल रहे हैं हाँ हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया। तो इसका मतलब है साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया, इसीलिए तो विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए,
ठीक है, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो सही आ रहा है अपना। नेक्स्ट है नहीं, हमें उच्च योग्य लोगों को बेरोजगार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है, क्यों कि अगर ये ना हुआ ना तो उच्च जो योग्य लोग हैं बेरोजगारों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इसका मतलब ये भी बात सही बोली है इसने। ठीक है, हाँ, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं सही क्रम लिखो। सही क्रम में क्या होगा, देखो पहले तो सवेरा होगा, सुबह, सवेर के बाद क्या होगा, दोपहर होगी, 3 नंबर, दोपहर के बाद क्या होगा, सांझ होगा, और सांझ के बाद क्या होगी, रात होगी। मतलब इसका सही क्रम ये है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन अपना ये बोल रहे हैं कथन दिया हुआ है कुछ संतरे स्लाइस है। ठीक है, तो देखो कुछ जो संतरे है ना, ये देखो ये जो कुछ संतरे हैं ये बोल रहे हैं ये आपका स्लाइस। ठीक है, सभी नींबू स्लाइस है, मतलब सभी के सभी जो नींबू है ना, नींबू सारे किसमें आएंगे, इसमें स्लाइस है। कोई स्लाइस गिलास नहीं, मतलब कोई जो स्लाइस है ना वो क्या है, गिलास नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, तो निष्कर्ष बोला है कुछ संतरे नींबू है। देखो कुछ संतरे नींबू है नहीं है, मतलब है ये सही है, मतलब ये गलत है। क्यों, कुछ संतरे नींबू है, ये है। सभी गिलास के नींबू होने की संभावना है, तो सभी गिलास के नींबू होने की संभावना है। तो देखो सभी गिलास के नींबू होने की संभावना आपको लग रही है क्या, नहीं लग रही। कोई संतरा नींबू नहीं है, देखो कोई संतरा नींबू नहीं है। ठीक है, कोई संतरा है जो नींबू नहीं है। ठीक है, ये भी गलत आ गया, तो इसका मतलब इसके तीनों ही गलत है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है DIG को लिखा है ये 25, CUT को लिखा है 49, तो KICK को क्या लिखेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेगा, देखो DIG, पहले तो आप देखो DIG ये किस किस पर आता है, D कितने पर आता है, 4 पे, I कितने पर होता है, 9 पे, G कितना आता है, 7 पे। अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो आपका कितना बनेगा, 20। अगर आप 20 में से 5 जोड़ते तो आपका कितना आता है, 25। इसी तरीके से CUT कट का क्या लिखेंगे, C का कितना आता है, 3 आता है, और U का कितना आता है, 21, और T का कितना आता है, 20। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 20 और 20 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, ये बनता है 44। 44 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 49। उसी तरीके से आप क्या करोगे, उसी तरीके से आप किक को देखो क्या लिखा है, KICK। अगर आप किक को लिखते हो ना, C किक, K कितना बता रहे, 11 पर, I 9 पर, C 3 पर, K कितना था, फिर से 11 पर। अगर आप इसको जोड़ोगे और इसमें से आप 5 करोगे तो आपका शायद आ जाएगा कितना आ गया, 22 और 10 लगभग आप 39, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दूतावास का संबंध राजदूत से होता है। ठीक है, तो गिद्ध का संबंध किससे होगा, तो फिर गिद्ध किस में रहेगा, घोंसले में। ठीक है, अगर दूतावास राजदूत, ठीक है, तो गिद्ध का मतलब घोंसला। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, बार बार, एक एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो करने का सही तरीका आपको क्या है, करने का सही तरीका इसका ऐसे है, देखो जैसे 9, 35 और 16 का जो संबंध है ना वो आप देखो। ठीक है, तो पहले आपको 9, 35 और 16 का संबंध निकालना पड़ेगा। 9, 35 और 16। देखो अगर आप आसपास में अगर नजर मारोगे ना तो 9 एक स्केयर है, किस चीज की, 3 की। 16 क्या है, 4 की स्केयर है। ठीक है, तो 4 और 3 कितना होता है दोस्तों, आपका पता है 7 होता है। और 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 7 तो 5 कितना होता है, 35, जो किसने बीच में लिख दिया। तो उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई एक ऑप्शन देखो जो इसमें सही तरीके से अच्छे से बैठ रही हो। जैसे हम देखें सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन में क्या है, 6 का कितनी स्केयर होती है, 6, और 5 इसकी स्केयर होते हैं, 6 और 5 कितना होता है, 11।
अगर आप 11 को इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 11 पंजे कितना होता है 55, जो किसने बीच में रख दिए। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे हैं FC@AF बराबर कितना है 63। ठीक है, तो देखो F और C, ठीक है, तो देखो F और C किस किस पे आता है। पहली बात F और C, F आता है आपका 6 पे और C कितना आता है 3 पे। A कितने पर आता है आपका, A आता है शायद आपका 1 पे और F कितने पर आता है 6 पे। अगर आप इन जो को जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना होता है 9 और 6 और 1 कितना होता है 7 और 9 7 कितना हो गया 63। बस उसी तरीके से इसको करना है। इसको कैसे करेंगे, G और F, G कितने पर आता है 7 पे, F कितने पर आता है, इससे अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ गया 13, मल्टीप्लाई B 2 पे और I कितना आता है 9 पे, 9 और 2 11। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 143, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शीर्ष पर कौन सी संख्या आएगी तली पर यदि 6 है। तो इसका मतलब है 6 के सामने कौन सा अंक आएगा। तो आपको क्या करना है, एक कोई कॉमन ढूंढना है। इसमें जैसे 3 इसमें कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 को अगर क्लॉकवाइज घुमा दो पकड़ के, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। ठीक है, 3 को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे 3 के बाद कितना आता है 2, 2 के बाद कितना आता है 1। ठीक है, तो इधर आप 3 के क्लॉकवाइज क्या घूमे, यहाँ पे 3 आएगा, 3 के क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप 3 के आगे 5 आएगा और 5 के बाद 4 आएगा। तो आया क्या नहीं, देखो दोस्तों 1 नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं है। क्वेश्चन बोला है 6 के सामने कौन सा अंक आएगा, 6 के सामने कौन सा अंक आ रहा है 3। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। हाँ जी, तो नेक्स्ट नंबर है अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से विषम चुनो। तो विषम चुनने का मतलब है भी इसमें से कोई एक संख्या अलग है वो चुननी है। तो देखो 12 और 105, 11 और 96, 10 और 86, 13 और 114। अगर आप इन सब को देखोगे ना तो लगभग ये किसी न किसी का डिविजिबल है। जैसे 12 को अगर आप देखोगे ना तो 12 8 96, 12 9 108। अगर आप 108 में से 5 निकालते हो तो 105 रहता है आपका। इसी तरीके से अगर इसको देखोगे ना तो 11 9 99 होता है। ठीक है, अगर 99 में से अगर आप 3 निकालते हो तो 6 लगभग है। अभी अपना ये सीरीज चल रही है, आपको पता लग रहा है। तो 12 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो -3 करो तो आपका कितना रहता है 105। उसी तरीके से 11 को अगर आप 9 से करो तो 99 में से अगर 3 करो माइनस तो 196। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 13 को अगर आप 99 से करो तो 13 निम्मा 117 और इसमें से अगर -3 करो तो 114। अब देखो इसमें से 10 9 90, 90 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपका कितना रहना चाहिए 87 रहना चाहिए, पर है कितना 86। इसका मतलब है ये जो अपनी ऑप्शन ना, ये ऑप्शन अपनी गलत है जो विषम है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, वकील का संबंध किससे होता है, हमेशा न्याय से होता है। तो इसी तरीके से विवाचक का संबंध किससे होगा, ठीक है, विवाचक का संबंध होगा समझौता से। ठीक है, हाँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन में ना एग्जामिनर क्या है, हमें फंसाता है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 3 4 9 16 29 और 54 बोल रहे हैं, आगे क्या आएगा। ठीक है, इसमें से मतलब आगे इसने पूछा है। ठीक है, हाँ। तो देखो 2 से कितना हो रहा है, 3 से 4 9 हो रहा है, 16 हो रहा है, 29 हो रहा है और 54 हो रहा है। देखो आप अगर आप इन तीनों को जोड़ के देखते हो ना, 4 और 3 7 और 2 9, उसी तरीके से इन दोनों को तीनों को जोड़ो, देखो 9 और 4 13 और 3 16। तो उसी तरीके से लास्ट में इन तीनों को जोड़ना होगा। इन तीनों को जोड़ना होगा तो आपका क्या रह जाएगा, 9 और 4 13 और 13 और 6 19। मतलब लास्ट में 9 किस में है, इसमें। मतलब है बिना जोड़े आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो देखिए विषम चुनते हैं। विषम चुनते देखो मूंगफली है, सरसों है, जीरा है, सौंफ है। ठीक है, अगर आप इन तीनों को देखते हो ना तो इन तीनों में से क्या अलग है, इन तीनों ये जो है ना ये सभी मसाले में आते हैं और एक मूंगफली ऐसा है जो बीज में आता है। ठीक है, हाँ जी। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 289 का संबंध दिया हुआ है 342 से। ठीक है,
अगर आप एक बात देखो ना, तो ये ना किसी न किसी की स्केयर बन रही है, ठीक है, पर ये अपना जो है ना स्केयर से ऑप्शन में होगा नहीं है, ठीक है। तो आप एक तरीके से और देखो, अगर आप इन दोनों का बीच में गैप देखो ना, तो गैप आ रहा है आपका इन दोनों के बीच में कितना, 35 का। अगर 35 का गैप, अगर इसमें से अगर 35 का गैप निकाल के देखो ना, तो 9 और 5 14, ठीक है, 4 और 1 आंसर बचेगी, और 6 और 3 9 और 1 10, 1 आंसर बचेगी, और 2 और 1 3, 304 के ऑप्शन है क्या इसमें, 204 के ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब 204 जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये एग्जाम में। क्वेश्चन बोल रहे हैं सभी शासक मशीनें हैं, बोल रहे हैं सभी जो शासक है ना, सारे के सारे शासक है ना, वो किस में आता है, मशीनों में, ठीक है। कुछ मशीनें महंगी है, कुछ मशीनें महंगी है, बोल रहे कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, देखो है क्या, नहीं, ठीक है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें, ये तो बिल्कुल सही है। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, देखो सभी महंगी वस्तुएं मशीनें, सभी तो नहीं है, मतलब कुछ हो सकती है पर सभी नहीं है, गलत है ये, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर है, गलत पद पता करो। देखो 22 33 66 99 121 279 और 594। देखो अगर आप इन तीनों चारों को देखोगे ना, तो सीधा आपको कोई भी बता सकता है ये चारों है ना, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 से, ये भी 11 का स्केयर है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, अगर 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर आप 11 से देखोगे ना, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, कितना रहेगा, 4 4, 11 चौके 44। इसका मतलब ये भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया था गलत पद पता करो, 279 की ऑप्शन डी जो किस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन और शायद अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे 36 और 84 का संबंध निम्नलिखित में से किसका है। तो देखो 36 क्या है और 84 क्या है। देखो 36 को अगर देखें ना, तो ये कट जाएगा आपका 12 3 36 और 12 7 84, ठीक है, मतलब 3:7 में कटेगा। उसी तरीके से अगर हम देखें ना डी नंबर ऑप्शन को 27:63, तो इसको देखेंगे ना, तो ये कट जाएगा आपका 3 निम 27 और 7 निम में 63, ठीक है। बाकी 57 किसी पाड़े में आता नहीं है, तो वैसे ही ऑप्शन गलत है, और 7 21 और 51 भी नहीं आता, इसका मतलब यही ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन है वो सही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने इस वीडियो में अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करवाए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी ने अपनी टेस्ट की जांच करनी हो तो भी ये टेस्ट दे सकता है खुद। तो ठीक है दोस्तों, कल मैथ का नया चैप्टर लेके आएंगे कुछ, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना, ठीक है। और एक ना मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं ना, तो शॉर्ट वीडियो में आप नीचे कमेंट करके बताया करो कि इसमें ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। और दूसरी बात है, आप वो वीडियो रोज डेली देखा करो, क्योंकि उस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है। 100% में से 101% एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, और वैसे क्वेश्चन की एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होता है, पर बच्चा वहीं पे जाके अटक जाता है, क्योंकि वो इतने आसान से दिखने वाले क्वेश्चन होते नहीं है किसी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो वीडियो दोबारा जरूर देखनी है 2-3 बार में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।